सो भाई डे 2 ऑफ मैच सिमुलेशन जो इंडिया वर्सेस इंडिया का चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पर्थ के अंदर, तो वहां पे ये न्यूज निकल के आती है कि शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच से बाहर है। अब ये बीसीसीआई ने ऑफिशियल नहीं किया, बट एक तरह का शुभमन गिल बाहर हो चुका, बिकॉज पहले न्यूज आती थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि उसको फिंगर में इंजरी है। इंजरी है तो चल 5-10 मिनट या एक सेशन छोड़ के आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद चलता है कि शुभमन गिल को थंब फ्रैक्चर है, लेफ्ट थंब फ्रैक्चर है उसका। कैच पकड़ते वक्त स्लिप के ऊपर उसका हाथ में बॉल लगती है और बॉल लगते बाहर गया, बाहर के बाद स्कैन हुए, स्कैन के बाद सीधा फ्रैक्चर आ गया। तो अब स्पेकुलेशन ये थी कि ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 दिन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे, तो वही हो जाएगा टीम के अंदर। फिर बीसीसीआई, गौतम गंभीर और पता नहीं अब किसका फैसला था साथ में, उन्होंने फैसला किया कि हम ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं, हम साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल में से लेके जाएंगे किसी को। अब ये नहीं पता किसी का फैसला है। पहले न्यूज आती है कि ऋतुराज गायकवाड़ टीम के अंदर है, उसका डेब्यू होगा पर्थ के अंदर। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, सब ने रिपोर्ट कर, जहां जहां स्कोर आ रहे थे ना इंडिया ए के, इंडिया के, वहां वहां सबने रिपोर्ट कर दिया कि अब शुभमन गिल वैसे इंजर्ड है, तो सीधा सीधा अपना ऋतुराज गायकवाड़ से डेब्यू करेगा पर्थ के अंदर, सीधा टेस्ट मैच डेब्यू पर्थ के अंदर। वाह जी वाह। बट उसके कुछ टाइम बाद न्यूज पलट दी, अब कह रहे हैं साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल में से कोई रुकेगा। अब ये कंफर्मेशन अभी तक आई नहीं है कि देवदत्त पडिक्कल या साई में से एक बंदा रुकेगा, या ऋतुराज रुकेगा ही रुकेगा, या ऋतुराज ऑप्शन में ही नहीं है, देवदत्त या साई में से एक रुकेगा, या देवदत्त दोनों रुकेंगे। क्योंकि केएल इंजर्ड है, सरफराज इंजर्ड है, दोनों को एल्बो पे लगी हुई है, बट के सरफराज बैटिंग करने आया, केएल बैटिंग भी नहीं करने आया। रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है टेस्ट मैच से, शुभमन गिल बाहर हो चुका है, तो बैटर तो गए सारे, ध्रुव जुरैल और सरफराज खान मतलब एक तरह के बचे, बिकॉज केएल की पता नहीं अभी, ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत और विराट कोहली, बस ये नीचे 4 वाले बचे, ऊपर वाले जायसवाल है बस, 1-3 गायब। तो अब ओपनर ढूंढने के लिए इन्होंने किया कि ओपनर कौन करेगा, अभिमन्यु ईश्वर रखा हुआ था इन्होंने, उसकी फॉर्म है ही नहीं बिल्कुल भी। ऋतुराज ने परफॉर्म दिखाई यहाँ पे, तो ऋतुराज का नाम ले लिया इन्होंने, ऋतुराज ने अच्छे रन मारे, 48 रन मारे उन्होंने, तो सब ने सोचा कि ये तो है ही है, टीम के अंदर ही है, बाकी बाद में करते हैं। फिर सब ने रिपोर्ट कर दी, और उसके कुछ समय बाद रिपोर्ट पलट दी उन लोगों ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, कि भाई नहीं नहीं नहीं, बीसीसीआई कह रही है हम साई या देवदत्त में से रखेंगे किसी को। अगर तुम्हारा राइट बैट्समैन मतलब राइटी हैंड बैट्समैन शुभमन गिल जो इंजर्ड हुआ है, उसको अगर लेके आओगे, राइटी को लेके आओगे ना, लेफ्टी को तो लेके आओगे नहीं। अगर तुम्हें पहले लेफ्टी चाहिए तो तुम पहले लेफ्टी लेके आते टीम के अंदर। जायसवाल लेफ्टी, ऋषभ लेफ्टी, जड्डू लेफ्टी, और अगर सुंदर खेलेगा सुंदर लेफ्टी। लेफ्टी है तो बड़े, और कितने चाहिए, कितने चाहिए लेफ्टी तुम लोगों को? 3 लेफ्टी हो गए क्या, 4 लेफ्टी चाहिए? मर्जी है भाई तुम्हारी। अब शायद से अब इनका कंफर्मेशन नहीं है अब तक, बीच से पहले कंफर्म करेगी 3 दिन बाद कि शुभमन गिल बाहर है, टेस्ट मैच से नहीं है, वैसे बाहर ही है, थम का फ्रैक्चर तो है ही है उसको, एक कंफर्म न्यूज है। बट अब ये नहीं पता ऋतुराज गायकवाड़ आएगा टीम के अंदर, साई सुदर्शन आएगा, देवदत्त पडिक्कल आएगा। मेरे ख्याल से यार अगर दो प्लेयर लेके आएंगे कम से कम, बिकॉज इतनी सारी इंजरी हैं साथ में टीम के अंदर, रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, मेरे ख्याल से 2 बैट्समैन रखेंगे एज ए बैकअप में। तो ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन को सीधा सीधा ले आओ अंदर, सीधी बात है, यही होना चाहिए, ऋतुराज होना ही चाहिए, ऋतुराज विदाउट एनी डाउट होना चाहिए नाम उसका। बंदा कितना परफॉर्म करेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं हो पाया परफॉर्म, छोड़ दो उसको, इंडिया के मेन बॉलर्स को पीटा ना, रख लो भाई। अब कंडीशन समझ चुका है ना, तो ही मार रहा है, ऐसे तो नहीं मार रहा। कंडीशन समझ चुका होगा ना, उसने बॉल अच्छी लेफ्ट करी, उन्हें छक्के मारे, तुम्हारे मेन बॉलर से छक्के मारे जो खेलने वाले बीजीटी, और क्या करे बेचारा, क्या करे, तुम लोग बताओ क्या करे। तो तुम लोग बताओ, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है तुम लोगों से, सिर्फ और सिर्फ 3 नाम, 2 चॉइस, कौन होंगे तुम्हारे? ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल में से 2। अगर मानो एक करना हो, एक कौन सा होगा ये बताना कमेंट सेक्शन में, 2 और 1 का जरूर बताना। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।